टैक्स प्लानिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस। आज हम बात करेंगे छोटे बिजनेसेस को टैक्स को कैसे प्लान करना चाहिए। स्मॉल बिजनेसेस क्या हैं? छोटा बिजनेस कौन सा बिजनेस है? कंपनीज की अगर बात करें तो कानून में 25 करोड़ से जो छोटी रकम का टर्नओवर वाली कंपनीज हैं उनको स्मॉल कंपनीज का दर्जा दिया गया है। उन पे टैक्स रेट कम है, जैसे कि बड़ी कंपनी पे 29% है तो छोटी कंपनी पे 23% टैक्स रेट है। इसी तरह से एक और बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है जो कि टैक्स प्लानिंग में छोटे बिजनेसेस को लाजमी देखनी चाहिए, वो है 100 मिलियन का बैरियर। 100 मिलियन का बैरियर क्या करता है? देखिए, 10 करोड़ की लिमिट पे जब आपकी सेल्स हिट होती है तो यू बिकम अ प्रेस्क्राइब्ड पर्सन एंड यू आर हिट बाय टर्नओवर टैक्स अंडर सेक्शन 113। अब इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं ताकि छोटा बिजनेसमैन ये समझ सके कि जब वो 10 करोड़ की लिमिट को टच करेगा तो उसके बाद उस पर क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। देखिए, जब आप प्रेस्क्राइब पर्सन बनते हैं तो प्रेस्क्राइब पर्सन क्या करता है, आप पे विद होल्डिंग टैक्स की कंडीशंस अप्लाई होना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी परचेजिंग करनी है, कोई भी एक्सपेंस करना है, सैलरी देनी है, तो आप पे लाजिम है कि विद होल्डिंग टैक्स काटें उसका। 153 में काटें, 152 में काटें, 155 में काटें, 149 में काटें। ये तमाम सेक्शन हैं, जैसे 149 सैलरी का सेक्शन है, 152 पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट का सेक्शन है, 153 गुड्स एंड सर्विसेज का सेक्शन है, 155 रेंटल इनकम का सेक्शन है। तो इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे आप पे विद होल्डिंग टैक्स की इम्प्लीकेशंस आ जाएंगी। आपको टैक्स विद हेल्ड करके गवर्नमेंट को जमा करवाना है। अच्छा, ये जो पेमेंट है, इस पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि विद होल्डिंग टैक्स पेमेंट पे होता है, एक्सपेंस पे या परचेज़ की वैल्यू पे नहीं होता। अगर तो आप इनवॉइस टू इनवॉइस पेमेंट कर रहे हैं अपनी परचेज़ की, तो उस सूरत में मुमकिन है कि आप इनवॉइस टू इनवॉइस टैक्स जमा करवाएं। अदरवाइज़ जितनी आप पेमेंट करेंगे उस हिसाब से विद होल्डिंग टैक्स काटेंगे। इसी तरह से एक और चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हिट होगी अगर आप 100 मिलियन का टर्नओवर बैरियर चेक करते हैं। जैसे कि आपकी सेल्स है, आप अपनी सेल्स अगर 100 मिलियन पे ले जाएंगे तो आपको मिनिमम टैक्स देना है सेक्शन 113 में, जो कि 1.25% ऑफ टर्नओवर है। एंड सबसे अहम चीज़, दिस टैक्स इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भैया बिजनेस में तो मुझे लॉस हुआ है तो मैं टैक्स किस चीज़ पे दूं। ये मिनिमम टैक्स आपने देना ही देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड इसका रेट मैंने आपको बता दिया, ये नॉर्मल बिजनेसेस में 1.25% है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स जिन पे रिड्यूस रेट अप्लाई होता है, कहीं पे 0.5 है, कहीं पे 0.25 है, तो वो कुछ मखसूस बिजनेस हैं जिनमें टैक्स का रेट 113 में कम है। अदर देन दैट, जैसे ही आप 100 मिलियन के बैरियर को टच करेंगे तो ये स्मॉल बिजनेसेस को अपने आप को प्लान करके चलना चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जस्ट उस बैरियर को टच कर जाते हैं जाके, अब आप पे कानून की दोनों इम्प्लीकेशंस आ गई हैं और आपको बतौर प्रेस्क्राइब्ड पर्सन भी टैक्स विदहेल्ड करना है और जमा करवाना है, और दूसरी तरफ आपको मिनिमम टैक्स, टर्नओवर टैक्स जिसको बोलते हैं, सेक्शन 113 का, वो भी देना है। अब देखिए, होता क्या है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए विद होल्डिंग का मैकेनिज़्म मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है, बिज़नेस करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बिज़नेस आप जितना आपका दिल करता है करें, लेकिन अगर आप टैक्स मैनेजमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका टर्नओवर बिल्कुल करीब जाके हिट हो रहा है, तो आप उसका मैनेज कर सकते हैं। उस सेल्स को अपनी होल्ड कर ले कुछ दिनों के लिए, मंथ गुजरने दें, मंथ एंड होने के बाद सेल्स कर ले, अगले साल में ले जाएं। या आप अपनी किसी और कंपनी में, مثلا आप मुख्तलिफ नामों से काम कर रहे हैं, आपकी मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, तो अपने टर्नओवर को डिवाइड कर लें। देखिए, टैक्स इवेजन एक और चीज़ है जिसमें सज़ाएँ हैं, कवानीन सख्त हैं। टैक्स मैनेजमेंट आपकी इंटेलिजेंट प्लानिंग है, जिसके तहत आप प्लान करके टैक्स को मैनेज करते हैं। टैक्स चोरी नहीं करते, टैक्स मैनेज करते हैं। तो स्मॉल बिजनेसेस पर्टिकुलरली, उनमें टैक्स मैनेजमेंट का चूँकि कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है, ना उनके पास इतना टेक्निकल स्टाफ होता है, और बहुत सारे लोग तो प्रॉपर कंसल्टेंट भी हायर नहीं करते। वो अपनी टैक्स रिटर्न किसी भी दोस्त अहबाब को कह के या समटाइम खुद ही फाइल कर लेते हैं, तो उनको इन चीज़ों का अक्सर औक़ात पता नहीं चलता। और ये मसला तब सामने आता है जब उनको एफबीआर की तरफ से नोटिस आ जाता है। उस नोटिस में जब वो एफबीआर उनसे पूछता है कि भाई आपने विद होल्डिंग नहीं किया, 161/205 का नोटिस आ गया, अब उनको पता ही नहीं होता कि विद होल्डिंग होता क्या है।
और कैसे जमा करवाना है, कैसे काटना है, क्या रेट है, सेक्शन कौन सा है, तरीक़ाकार डिडक्शन का क्या है और बाद अज़ां उसकी पेमेंट का क्या तरीक़ाकार है। तो ये स्मॉल बिजनेसेस को पर्टिकुलरली टेक केयर करना है और अपनी टैक्स को प्लान करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम इन कंडीशंस में फॉल कर गए तो हम पे ये और ये टैक्सेस लग जाएंगे और कंप्लाइंसेस हमें ये करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आपको उसकी स्टेटमेंट भी फाइल करनी पड़ेगी विद होल्डिंग की। इसी तरह टर्नओवर टैक्स आपका एडजस्ट होगा। देखिए फिर वो ज़्यादा अगर हो गया, आपको प्रॉफिट कम है, तब भी वो मिनिमम आपको देना पड़ेगा। वो एक मिनिमम लायबिलिटी है आपके ऊपर जो कि आपको अदा करनी ही करनी है। मैंने बताया स्टार्ट में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मिनिमम टैक्स अगर आप उस टर्नओवर को हिट कर जाते हैं तो आपको वो अदा करना पड़ेगा।